जय हिंद बच्चों, फाइनली आज यूपी नीट का रिजल्ट आ गया और कानपुर में जो बच्चे हैं उनके साथ हम आए हैं। और ख़ास तौर से ये लोग अप्रैल स्टैथो में है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश यही होती है कि जो भी बच्चा है उसको हम इस रूप में देखें। तो इन बच्चों ने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और पेपर के बाद भी बहुत दुखी थे, लेकिन फाइनली अब सब ये बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, तो हमने सोचा बच्चों के साथ कुछ समय बिताया जाए। तो ये हम हैं, ये हमारे बच्चे हैं और आज हम लोग की क्या हो रही है? वेरी गुड। तो बच्चों हम ये चाहेंगे कि एक एक मिनट हम लोग शेयर करते हैं न्यू लाइट की जर्नी और शुरू करते हैं यहाँ से। माई सेल्फ माई सेल्फ अदिति सिंह फ्रॉम कानपुर। और मेरी जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है न्यू लाइट के साथ वो था नंबर ऑफ़ टेस्ट सीरीज़, क्योंकि पेपर ऐसा आया था कि मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर था, लेकिन उसको हम लोग कर पाए इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे टेस्ट सीरीज़ दिए थे, इतना प्रैक्टिस किया था। सो ये सबसे बड़ा रीज़न था मेरे सिलेक्शन का। माई सेल्फ अनुश्री पांडे। और सर के साथ रह के मतलब पढ़ने का और लाइफ के नए नए तरीके सीखे थे। और मतलब सर ने हर चीज़ में हम लोग की बहुत हेल्प करते रहते थे, हमेशा हर बार हम लोग को मोटिवेट करते रहते थे हर चीज़ के बाद। और मतलब जो हम लोग का सिलेक्शन हुआ है पूरा श्रेय तो सर को देना चाहेंगे उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा। अनुश्री ने बोल दिया, अच्छी बच्ची है। सफलता के साथी तो हजारों होते, लेकिन असफलता अनाथ होती है। तो अनुश्री, थैंक यू सो मच बोलने के लिए। लेकिन बेटा, इसमें जो असली मेहनत है वो आपकी है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, और न्यू लाइट में सबसे खास बात है कि दोस्तों का सपोर्ट मिलता है। आपस में मिले, पढ़े, डिस्कस किया। सौम्या, पिछली बार जब सिलेक्शन हुआ तो बहुत बुरा लगा था। न्यू लाइट की कौन सी याद लेके जा रही हो? सर सबसे अच्छी याद तो ये है यहाँ पर कि मतलब कभी भी यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं हो पाओगे। मतलब से सिंह सर भी हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, आप भी, कि बच्चा मोटिवेट रहे, वो डरे नहीं पेपर से। और जो ग्रुप सिस्टम आपने एसआरबी में शुरू किया था ताकि सब बच्चे आपस में कनेक्टेड रहें, वो चीज़ सबसे अच्छी थी कि मतलब एक अलग सर्कल मिलता है तो हम लोग को भी पता चलता है, हमें और ज़्यादा मतलब हम मोटिवेट होते हैं कि हम और पढ़ें, क्योंकि हमारे साथ और भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो वो चीज़ सबसे अच्छी लगी। अच्छा सौम्या, सारे बच्चों के सामने एक प्रॉमिस करते हैं कि नीट 2026 की मंजिल बहुत बड़ी है, और दूसरे हमें इस आधार पर तौलते हैं कि हमने क्या किया है, पर हम अपने को इस आधार पर तौलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो बस हेल्थ मेरी सही रहे और नीट 2026 में हम लोग बहुत बड़ा इतिहास लिखेंगे। और जो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी यही कहेंगे कि बिल्कुल निराश परेशान मत होइए। अगर 2-4 नंबर से सिलेक्शन रुका है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कमोबेश सारे बच्चे जिनके साथ यही स्थिति थी। सुमैला जी सर। तो धरने से मेडिकल कॉलेज तक का सफ़र, जी सर। क्या न्यू लाइट की यादें लेके जा रही हो? सर न्यू लाइट इंस्टीट्यूट नहीं है, न्यू लाइट एक फैमिली है। यहाँ टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो सब भी हम लोग फैमिली लेके जा रहे हैं। और ये इमोशंस है, बहुत बड़ा इमोशन है, बहुत अच्छा है, जो लाइफ टाइम हम लोग के लिए याद रहेगा। और ये हमको आगे भी मोटिवेट करेगा मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होकर गए हैं तो वहाँ एक न्यू फैमिली मिलने वाली जो न्यू लाइटियंस है। तो यहाँ भी एक फैमिली छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ भी हमको एक नई फैमिली ही मिलेगी। तो न्यू लाइट फैमिली ही है। तो ये सब बच्चे आज हमसे दूर जा रहे हैं, थोड़ा ख़राब तो लग रहा है, लेकिन एक अच्छे मिशन पे जा रहे हैं। और मेरी ब्लेसिंग है बेटा कि आप कॉलेज में भी जाके बहुत अच्छा करें। तो प्रतीक्षा, तुम्हारा सही नाम ले लेते हैं आज। जी सर। सर मेरी तो नीट वो की दिन जर्नी याद है जब सीएसए में वॉक करते थे, Yes, उदास रहते थे, परेशान रहते थे। क्या न्यू लाइट की कौन सी याद लेके जा रहे हो बेटा? सर मेरी तो नीट की जर्नी न्यू लाइट के फ्रेशर बैच से शुरू हुई थी और फाइनली आपने कॉलेज पहुंचा दिया है। थैंक यू सो मच। नो डाउट इसमें हम लोग की पूरी मेहनत होती है, लेकिन सर जो ग्रुप बनाते हैं उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। हम लोग टेस्ट देने के बाद बहुत डिस्कशन करते थे, सारे टेस्ट दिए थे। तो सर थैंक यू कि आपने हम लोग का मतलब सही गाइडेंस ये था कि हम लोग का जो ग्रुप बना था उससे हम लोगों को बहुत हेल्प मिली थी। बेटा, टीचर का काम ही होता है अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दे, क्योंकि सब बच्चे एक ही जैसे होते हैं, सबके आंसू बह रहे होते हैं।
तो आप लोगों ने साथ में मिलकर काम किया, एक दूसरे का आंसू पोंछा, और आप, हमें लगता है आपके ग्रुप के बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं। यस सर। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। ममता, यस सर। घर का खाना बनाना, पापा की हेल्प करना, उसके बाद कॉलेज तक जाना, और शायद इधर हम लोगों की बातचीत ज़्यादा हो जाती है। सर मैं न्यू लाइट के लिए और आपके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, सिलेबस तो हर जगह ही कंप्लीट कराया जाता है, बट यहाँ सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद भी बच्चे के साथ हर एक कदम से कदम टीचर मिला के चलते हैं। कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ सोल्यूशन आपके पास मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो और कहीं नहीं हमको मिलती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो बहुत उदास रहते थे, अब सेलेक्ट हो गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। न्यू लाइट की क्या याद लेके जा रहे हो? सर यही है कि आपका जो रैपिड फायर मैंने हमेशा देखता था, रैपिड फायर से हमें बहुत कुछ मिला सर। तो चलो फिर से जोरदार रैपिड फायर कराएंगे। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर। अनुराग जी? जी सर। तो तुम्हारे कुछ दोस्त जा रहे हैं साथ में? जी सर, सब जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे रह गए, एक आध। बड़ा एग्रेसिव रहते थे तुम। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ। कैसा लग रहा है अब? सर यही है कि ज्ञान तो हमेशा से था, अब आखिरी मार्गदर्शन आपका था तो पहुंच गए मंजिल तक, जितना भी टाइम लगा, लेकिन सब आपका ही है। और ये तो मैं जानता हूँ सर, सब जानते हैं यहाँ पे कि न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज का कोई तोड़ नहीं है यहाँ पे। तो बस न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज, आपका आशीर्वाद, सब पार। तो न्यू लाइट में तुम्हारी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गई बायोटेक की? जी सर, लेकिन एम्पलीफिकेशन हुआ है, सैम्पलीफिकेशन नहीं। अतुल भाई? यस सर। तो तुम लोग ऐसे रहते हो जैसे राम के साथ लक्ष्मण, लक्ष्मण के साथ राम? सर रूममेट है, हैं? 5 साल से दोस्त है। कैसा लग रहा है न्यू लाइट की, कौन सी याद लेके जा रहे हो? सर न्यू लाइट की वैसे तो बहुत सारी यादें हैं, लेकिन यहाँ की टेस्ट सीरीज, यहाँ का माहौल, ये इंस्टीट्यूट नहीं सर फैमिली के बराबर है, और आप एक फैमिली मेम्बर हैं। आप साथ में जुड़े रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर हम लोगों के लिए। मेरा झापड़? अरे वो तो हमेशा याद आएगा, उसी वजह तो सेलेक्ट हुए हैं। किसी भी समय फोन करते थे, चलो वॉक पे चलना, आ जाते तुम लोग। यस सर, बहुत मिस करूंगा बेटा। यस सर, थैंक यू सर। शिवाकांत? जी सर। 3 बार 1-1, 2-2 नंबर सिलेक्शन रुकना, जी सर। फिर वेटरनरी में एडमिशन लेना, बिल्कुल सर। घर वालों को भी नहीं बताना, जी सर। ये सब प्रेशर कैसे हैंडल किया बेटा? सर मैं आपसे जब मिला था, जब मैं वेटरी छोड़ रहा था, मैं एक ही बात पूछा था, सर मैं घर वालों झूठ बोल रहा हूँ, तो आपने बोला था अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोल रहे हो वो झूठ नहीं होता। क्या बात है, सही बात है। अगर कुछ किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोल रहे हैं तो झूठ नहीं होता है। वैसे मैं बताऊँ सर, फिजिक्स में एक वेक्टर होता है, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमारे अंदर था, लेकिन डायरेक्शन आपसे मिली, आज मैं वेक्टर बन गया। थैंक यू बेटा। बताओ बेटा, कैसा फील कर रहे हो? कह रहे हैं सर, सबसे पहले तो आपको बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ कि सर आपने जो है मतलब टेस्ट सीरीज़ के जरिए, लाइव डिस्कशन के जरिए, यूट्यूब के जरिए, जिसके जरिए भी सर आपने बहुत मदद की, और आज हम यहाँ पे हैं तो आप ही की बदौलत है, उसके लिए हम थैंक यू करें सर। थैंक यू सो मच बेटा। भगवान करे कॉलेज में जाके अच्छा करिए और खूब अच्छे डॉक्टर बनिए और देश समाज की सेवा करिए। तुमने बेटा, तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति ऐसी थी जी सर, तुमने कैसे सोचा था कि तुम तैयारी कर सकते हो, सेलेक्ट हो सकते हो? सर मन में थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताओ। सर मन में दृढ़ विश्वास था, और अब तक क्योंकि हम गरीबी से निकले हैं सर, और अभी भी हैं, क्योंकि उससे बाहर नहीं निकले हैं। हमने सर आपके कोचिंग के बारे में सुना था सर, पहले ऑनलाइन टेस्ट देते थे सर, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे यहाँ कानपुर आए और ऑफलाइन में जुड़े सर। आप पिछली बार सर अमन सर के साथ मुलाकात हुई, अमन सर ने आपसे परिचय करवाया सर, और हमने सबसे सर अच्छा करने का प्रयास किया पूरा, और न्यू लाइट टेस्ट हमने जहाँ तक हो सके सारे दिए थे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। जैसे बेटा इतना बड़ा काम किया, वैसे आगे और अच्छे से पढ़ाई करना। सर पूरा प्रयास करेंगे सर। क्या हाल है बेटा? सर बढ़िया सर। निराश, परेशान, कभी इधर कभी उधर, कभी कोई डांट रहा है, कभी कोई डांट रहा है? जी सर। सर सबसे पहले तो सर न्यू लाइट का पूरे साल सपोर्ट रहा, और केवल न्यू लाइट में मैं टीचर्स की बात नहीं कर रहा, स्टाफ हो चाहे बच्चे हों,
हमारे एसआरबी में भी जो ग्रुप्स में भी होते थे बच्चे, तो बहुत सपोर्टिव होते थे। सेट टेस्ट के बाद डिस्कशंस वगैरह करते थे हम लोग। तो मतलब 2 साल में रहा न्यू लाइट में, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मिला सर। तो उसके लिए थैंक यू पूरा न्यू लाइट टीम को सर। थैंक यू बेटा। साकिब भाई, जी सर। क्या हाल चाल? सर सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। सर न्यू लाइट में सर आपका जो सपोर्ट होता है सर वो बहुत बड़ा है हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जैसे कि शाम को हम लोग पेपर के बाद डिस्कशन करते थे तो आप उसमें आ जाते थे, आप भी कुछ क्वेश्चंस पूछा करते थे। फॉर एग्जांपल हमको आज भी याद है आपने पूछा था कि टॉप कार्निवोर्स के लिए कितने प्लांट्स होते हैं। ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछा ही नहीं आज तक के। सर ये सब बहुत हेल्पफुल रहा हमारे लिए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सबसे पहले बरेली नरेश जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया सर। सबसे पहले मैं न्यू लाइट और टेस्ट सीरीज का थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिसकी बदौलत मेरा सिलेक्ट हो पाया। क्योंकि यहाँ पे सबसे बेस्ट ये है, एनसीईआरटी पे फोकस किया जाता है मेनली। न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से सर बहुत हेल्प मिला था मुझको सिलेक्शन के लिए। रामबाण है वो। थैंक यू बेटा। स्टार्टिंग से जो फुल लेंथ टेस्ट शुरू होता है कैसा रहता है? यस सर, बहुत बेस्ट है सिलेक्शन के लिए। सबसे बेस्ट रिपीटर बच्चों के लिए, एसआरबी बैच के लिए सबसे बेस्ट वही है, फुल लेंथ। मैं उसका थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिसकी बदौलत मैं यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। कभी सामने खड़ा होना, कभी पीछे चले जाना, कैसा लग रहा है आप सब? सर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सर पिछले साल आए थे तो आपने सर कहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, तभी से हमको लगा था कि हाँ सर अब की साल हो जाएगा। और सर आप मतलब कि आप काफ़ी आपके से कम मतलब इंट्रैक्शन में रहते थे सर। और सर हमने सर लगभग में सब एफएसटी टेस्ट दिया था और किसी कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं थी हमारी सर। कोई ऐसा मोमेंट याद है जब मैंने बहुत डांट दिया हो, चिल्ला दिया हो तो बुरा लगा हो? हाँ सर, बहुत बार सर आप डांटे थे तो फिर उसमें। चलो बेटा, गॉड ब्लेस यू। सर थैंक यू सर। सर सबसे कैसा लग रहा है बेटा? सर सबसे पहले आपका और न्यू लाइट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ सर जब से आया था कानपुर में, बहुत से कोचिंगों के बारे में सुना, बहुत से दोस्त बताए कि हाँ यहाँ कर लो वहाँ कर लो, किया सर, लेकिन वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं मिला। फिर आया एटलीस्ट न्यू लाइट में, न्यू लाइट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। उसके बाद सर लगातार टेस्ट सीरीज देना और उससे बायो का अच्छा होना। और सर आपका जो रैपिड फायर रोज़ हर दूसरे दिन या रोज़ होता था, और एग्ज़ाम के टाइम सर पूरा बताना कि हाँ इससे इतना कर लो और एलिमिनेट करना। सर हम लोग को पहले मालूम नहीं था कि क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। वो सर बहुत मदद किया हमारे सिलेक्शन में। इसलिए सर आपका और न्यू लाइट का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। यस। तो आज शायद आप सबको लग रहा होगा कि हम आपको पार्टी दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की एनर्जी से हम खुद मोटिवेट हो रहे हैं और उस ऊर्जा से मुझे आगे काम करना है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। कैसा रहा बेटा सफर न्यू लाइट के साथ? सर बहुत अच्छा रहा। टेस्ट सीरीज से सर सबसे ज़्यादा हेल्प मिली, और जब भी परेशान होता था या डीमोटिवेट होता तो आपकी सर लेक्चर और आपकी बातों से बहुत मोटिवेशन मिलता था। और मैंने इतने ज़्यादा टेस्ट दिए और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज में कि सारा सिलेबस, सारे टॉपिक और ऑल टाइप क्वेश्चन सब कवर हो जाता है। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। कैसा रहा बेटा न्यू लाइट के साथ जर्नी? कहाँ से हो तुम? सर मैं जौनपुर, कहाँ के रहने वाले? जौनपुर। मैं जौनपुर से हूँ। सबसे पहले मैं सर आपको और पेरेंट्स को, न्यू लाइट के सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर यहाँ का जो टेस्ट सीरीज है सर ये अच्छा था सबसे, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड रहता था। तो मैंने पूरा फेस्टी टेस्ट दिया, बाकी ये जर्नी अच्छा रहा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। हेलो सर। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम निहाल है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ सर। सर मैं न्यू लाइट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से जुड़ा हुआ था सर। मैंने यूट्यूब पर जो टेस्ट होते थे उनके डिस्कशन दिखता था और लगभग मैंने सभी का डिस्कशन देख चुका था, PTS, RBTS, PCT से लेकर लगभग सभी। तो मैं टेस्ट सीरीज को और सबको आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर टेस्ट सीरीज ना होता तो मुझे नहीं लगता कि मेरा सिलेक्शन हो पाता। पिछले साल भी मेरे कुछ नंबर से सिलेक्शन रुके हुए थे। और एक बार और बताना चाहूँगा कि अब तक मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। क्या बात है, क्यों नहीं बताया बेटा? सर मैंने सोचा कि अब मैं कॉलेज जाने के बाद सब कुछ हो जाएगा, जब डन हो जाएगा तब बताऊँगा। मैंने घर पे भी नहीं बताया है। मैंने बताया कि मैं जा रहा हूँ, कानपुर में हूँ, अभी कुछ तब तो ये वीडियो पड़ेगा, पता चल जाएगा। सर ये तो है, लेकिन अभी अपने किसी को नहीं बताया मैंने, ना अपने पापा को बताया। मम्मी को मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए कुछ, मैं अभी नहीं हो पाएगा इस साल, अगले साल सिलेक्शन होगा, लेकिन अभी घर पे नहीं पता किसी को मेरा हो गया है सर। तो मैं चाहता हूँ कि जब मुझे कॉलेज मिल जाए तो अपने पेरेंट्स को जाऊँगा। सर मुझे रोना आ रहा है कि मैं बताऊँगा कैसे घर पे,
उस सिचुएशन को भी नहीं, कैसे बताऊं घर पे? यस सर, क्योंकि सर अब वही है कि कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज में सब वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब अपने घर पे बताऊंगा। बहुत सीख रहा हूँ बेटा। यस सर। आई एम फीलिंग सो प्राउड कि जो बात आपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं की वो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा, बस ऐसे ही बने रहिए और कॉलेज जाने के बाद भी इस अपने इमोशंस को मेंटेन रखिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। क्या हाल है भैया? सबसे पहले आपको सर इस बार भी नहीं हुआ। सर क्या होगा? सर मन कर रहा छोड़ दें। तो डॉक्टर बन जाने के बाद हमें पैसे दोगे खूब? हाँ क्यों नहीं फर्स्ट सैलरी में आपको देंगे। अच्छा, वो तुम्हें 2000 चाहे जितने तुम्हारा पति बन जाओ 2000 हमेशा याद रहेंगे ना? वो याद रहेगा, वो भूलता नहीं कभी भी, चाहे जो भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। मतलब ये सब चीजें मोटिवेट करती हैं और अच्छा काम करने के लिए। इमोशनल कर दिया तुमने यार। गॉड ब्लेस यू। और भाई झारखंडी सर, तुम झारखंड से इतनी दूर कैसे आ गए न्यू लाइट आर? सर हमको टेस्ट देने थे, मतलब मेरा मेन मकसद था सर, मतलब हमको लगता था मैं टेम्परामेंट मेरा बहुत लूज है, मतलब पेपर देख के आता है लेकिन हड़बड़ा जाता हूँ, तो मेरे को सिर्फ टेस्ट देने थे। अब मरीज देख के हड़बड़ा गए तो? नहीं सर, मतलब हमको टेस्ट देने थे। मैंने गूगल में पता किया सर कौन सा मतलब कहाँ ज़्यादा टेस्ट होते, तो हमको सिर्फ न्यू लाइट का ही लगा सर 100। ये सब और ज्यादा टेस्ट कराएंगे तो उसके लिए तो स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा होगा, पैसा बहुत लगता है टेस्ट स्टूडेंट को कराने ज़्यादा में। फायदा होगा। सर हम आपको एक बताना चाहते थे, तो सर आज के डेट में सर टीचर मिलना बहुत आसान है, लेकिन सर इंडिया में आजकल सर मतलब गुरु और टाइगर मिलना बहुत कम हो, मतलब बहुत कम है। तो सर वो जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता आप रखे हैं ना, वो सर मतलब हम जैसे आज जा रहे हैं कानपुर से, लेकिन वो हमेशा याद रहेगा सर। एक फेस। लेकिन यार हम आज भी नहीं आते तो मुलाकात नहीं होती ना? सर मैं आता, मैं पैकिंग ही कर रहा था, उसके बाद सर मैं मिल लूँगा 1-2 बजे, तो मैं आता आपसे मिलने के। मेरा तो ट्रेन मतलब शाम को है ना, तो मैं आपसे मिलने आता, प्लानिंग थी मेरी। उससे पहले ही हमको मैसेज आ गया सर, सर बुला देता हूँ, सोने में सुहागा हो गया, चलो मिल लेंगे फिर। सर जहाँ से हम आते हैं वहाँ आपके चर्चे बहुत होते हैं, सबके बोलते हैं वीडियो में तुम्हारे साथ कौन था, वो तो हम बोला मेरे साथ थे, आते थे। अबे हम तुम्हारे साथ वीडियो बनाएंगे, क्या बात कर रहे हो? यस सर। एक चीज तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी के इस सफर में मुलाकात बहुतों से होगी, लेकिन एक सफर ऐसा है जो हमेशा साथ रहेगा, वो मैं। क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि सर आपके पास कितना पैसा? अपने का पैसा कहाँ है भैया? जिसका था उसके ऊपर खर्च करते जाते हैं। सही बोल रहे हैं यार। मेरा जो असली धन है बेटा वो तुम ही लोग, और उस मामले में शायद मैं बहुत रईस हूं। उस मामले में हमें कोई नहीं छू सकता हिंदुस्तान में। और ये देखना है तो कभी तुम लोग अपने कॉलेज में चलना है, हम तुम्हारे कॉलेज में आएंगे तब देखना। अब तो थोड़ा इंटरेक्शन, मेरा जीवन ही तुम लोगों से शुरू हुआ है। गगन भाई, तब तो गगन छू रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। आपका सबसे बड़ी ये चीज़ लगा कि पहले दिन आते ही मुझे, और तुम्हारी सबसे बड़ी चीज ये लगी कि तुम ग्रुप के लिए बहुत परेशान रहते थे, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, हमने छोड़ दिया, तुम काम सर करो। आप मुझे कैप्टन बनाया जिस दिन, उसी दिन मुझे लगा कि अब ग्रुप के साथ ही काम करना है और उसी के साथ सेलेक्ट होना है, और वही आज हुआ है। कितने लोग सेलेक्ट हुए ग्रुप में? मेरे ग्रुप के काफ़ी लोग हो गए थे, कुछ बचे थे, तो इस बार सब लगभग सेलेक्ट हो गए हैं सर। न्यू लाइट का क्या याद रहेगा? सर आपका क्लास में आना, क्वेश्चन पूछना और उसके साथ पीटते हुए आशीर्वाद देना और CS से ले जाना, हमेशा मोटिवेट करना, सब काफ़ी चीज़ें हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं सर। चलो बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। संजना, सर हो जाएगा ना? अब कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरा ये था कि पढ़ तो पहले भी रहे थे, पढ़ इस साल भी रहे थे, लेकिन इस साल जो नई चीज़ हुई थी वो आपका पर्सनल सपोर्ट, आपका पर्सनल गाइडेंस, आपने मुझसे बात की, फिर लगा कि हाँ हो सकता है मेरा। आप हमेशा बोलते थे कि तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, और सर पेपर के दिन भी आपने कॉल किया, आपने बोला कि अच्छे से पेपर करना, कैसा भी आ सकता है, 2-3 बार ज़रूर देख लेना। वो सारी चीज़ें पेपर में याद रही तो हो पाया। उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद भी आप पूरा टाइम कहते रहे मत परेशान हो जाएगा, मुझे लगता था नहीं होगा। सर मुझे लगता है कि जिस चीज़ से सिलेक्शन हुआ है वो
इस बार आपका आशीर्वाद था जो मुझे मिला। तो खूब आप लोगों ने नीट के पेपर के बाद मोबाइल लेके खूब वीडियो देखे, क्या जाएगी कट ऑफ, क्या जाएगी कट ऑफ, क्या जाएगी कट ऑफ है? और ये पहला साल था ऐतिहासिक जो मेरे साथ हुआ। पता क्या हुआ? इस बार पेपर के बाद हमने किसी बच्चे से मुलाकात नहीं की। बच्चे उधर बेचारे पड़े थे, हम इधर पड़े थे, क्या हो गया? ठीक है ना? लेकिन ये पता था कि जो हुआ वो सबके साथ वही हुआ है, तो सिलेक्शन तो होगा ही। और नंबर ऑफ सिलेक्शन में कहीं से कोई कमी नहीं है। और आप सब बच्चों की ब्लेसिंग चाहिए। ब्लेसिंग क्या चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, गुड विशेज चाहिए। ब्लेसिंग तो हम देंगे। तो बस बाद में यही कहेंगे कि अभी तो लांघा है समुंदर को हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। और आप लोग भी यही हैं, हम भी यही हैं। नीट 2026 के रिजल्ट के बाद फिर मुलाकात होगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा क्लियर मैसेज है, कोई भी चीज़ दाएं बाएं की मत देखो, चुपचाप एनसीईआरटी फोकस करो। और तुम्हारा सिलेक्शन केवल तुम करा सकते हो, कोई दूसरा नहीं करा सकता। तो आइए सर, आइए आइए। आपको बहुत बहुत बधाई हो पहले, सबको बधाई हो। और ये आपके पहले स्टूडेंट रह चुके हैं। मीनल राठौर, अरे अरे, 1995 बैच में थी सर। मीनल तुम हो? जी 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 सर। इतना बदल कैसे गई हो? सर आओ। शादी हो गई ना सर। ये वही लड़की है जो साइकिल चलाती थी। वो तो सर अभी भी चलाते हैं। सर हमने स्टार्ट किया था व्हेन आफ्टर 12 सर को ज्वाइन किया था। मैं पहले प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, फिर सर के साथ ज्वाइन किया। 3 साल रही। सर ने मुझे इंट्रिकेसी समझाई थी पढ़ाई की, और उसकी वजह से मेडिकल में तो नहीं हुआ फॉर व्हाटएवर रीज़न, लेकिन मैंने डीबीटी क्रैक कर लिया था। और फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी पन्नगर यूनिवर्सिटी से। सो आई डिड माय मास्टर्स पीएचडी दोनों वहाँ से की। पीएससी मैंने पीपीएन कॉलेज से की थी, जहाँ अच्छा, सर थे। किस ईयर में? 92 to 95। तो 3rd ईयर में सर ने मेरे प्रैक्टिकल्स भी लिए। वहाँ पे भी कहते थे तुम्हें एक बार और देना चाहिए। तो बेसिकली सर तो बहुत पुश करते रहे, गिव वन मोर ट्राई, बट आई गेव अप। सो लेकिन जो पढ़ना सिखाया था सर ने, वो हमेशा आज तक काम आता है। टू अचीव इज़ वन थिंग, नॉट टू अचीव द सेलेक्टेड करियर इज समथिंग डिफरेंट। बट आपने जो सीखा वो हमेशा काम आता है। जिस तरीके से सीखा, ऐसे गुरु मिलते हैं जो आपको इंट्रिकेसीज ऑफ स्टडी बताते हैं, टू नेवर गिव अप। वो डॉक्टर एसपी सिंह सर जैसे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये बच्चे आए तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप जीएसवीएम से हो, लुकिंग एट द रिटायर्ड। मैंने कहा नहीं हम सर की नहीं, मैंने इन लोगों से कहा वेरी कि गुड। तुम लोग तैयारी कर रहे थे, तो मैं तुम लोगों को इस ड्रेस में देखना चाह रहा था, तो तुम लोग किस तरह से आओ। सर एक चीज़ और बताऊंगा मैं, वो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। आपकी जो लर्निंग का, जो आपका टीचिंग का जो बेस था, उन्होंने कंटिन्यू किया। और आज जो है ये हेड ऑफ द डिवीजन बायोटेक्नोलॉजी IAPR यहीं पे चाय मिलेगी हमको। उन बच्चों को जरूर मैसेज दीजिएगा कि जो क्रैक नहीं किए, ये जो लर्निंग प्रोसेस है कंटिन्यू करेंगे, दे विल एंड समवेयर बेटर पोजीशन। हाँ, तो ये मैं जो है आपके माध्यम से सर, आप एक मेरा बच्चा था बहुत शैतान। जी सर। तो उसका बड़ा भाई सेलेक्ट हो गया था, फिर वो IAS भी हो गया, IRS है। उसका छोटा भाई वो बॉम्बे चला गया, और ये कभी सास कभी बहू कहानी घर घर की उसने लिखी। क्रिएटिविटी है ये, तो कोई कुछ भी बन सकता है, बस आपको करना आना चाहिए। मतलब ये है ना कि यही हम बच्चों को बोलते हैं कि जो आपने पढ़ाई की वो बेकार नहीं होगा, किस रूप में मिलेगा ये कोई नहीं जानता। ये तो है, कैसे पढ़ना है वो गुरु सिखा देता है, वो सबसे बड़ी चीज। देन यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। अच्छा, मुझे इतने दिन हो गया बिनल, हमें पता नहीं क्यों बच्चों से इतना अटैचमेंट है कि मेरी कोई दूसरी दुनिया ही नहीं है। सही तो बता रहे हमें पता है सर, हमें पता है। अभी कॉलेज से हमने रिटायरमेंट 2024 में लिया। अच्छा, प्रिंसिपल अभी तो लिया 1 साल पहले। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सबके साथ ये हुआ होगा कि एक बार घर वालों ने कहा होगा बेटा रहने दो, बहुत हो गया। कितने बच्चों के साथ ये हुआ था? तो आप लोगों की तरफ से 2 लाइन पढ़ रहे हैं अपने मन में जो आपने बोला था।
मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। उस समय आपने बोला था ज्यादा से ज्यादा होगा कि ये हार जाऊंगा, लेकिन आप जीत गए। एक बार ताली हो जाए। ज्यादा से ज्यादा होगा कि ये हार जाऊंगा, लेकिन किस्मत तो मुझे अपनी आजमाने दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके साथ ये स्थिति और परिस्थिति होगी कि 1 साल 2 साल हो गया तो बहुत लोग डिमोटिवेट करते होंगे, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है बेटा, जो सपना देखा है एक बार और उस लक्ष्य से जुड़िए और आगे बढ़िए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आज हम इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, नीट 2026 में भी ये कहानी रिपीट होगी और बहुत जोरदार ढंग से रिपीट होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर। खूब अच्छे से पढ़िए आगे जाके और बहुत अच्छे डॉक्टर बनकर देश समाज की सेवा करिए।